2017 में रोड एक्सीडेंट में इनकी टांग कट गई, जिसके बायस इनकी नौकरी चली गई और जब इनकी टांग ठीक हुई ये दूसरी दुकानों पे जाते हैं जॉब के सिलसिले में, लेकिन इनको ये ताना दिया जाता है कि आपकी एक टांग कट गई है, आपसे हमारे कस्टमर काम नहीं करवाएंगे। इन्होंने मायूसी नहीं पकड़ी और अपने काम को जारी रखा और आज माशाल्लाह अपना बिजनेस रन कर रहे हैं और लाखों रुपया महाना कमा रहे हैं। कभी लंगड़ा लूला वगैरह बहुत तानाकशी सुनी है लोगों की। जब भी किसी से काम मांगने गया तो उन्होंने एक ही बात की, हमारे कस्टमर आपसे काम नहीं करवाएंगे। हसीब, मुझे बताइएगा कि 2017 में एक्सीडेंट कैसे हुआ, तब क्या गुजरी आप पे, और जब आप दूसरे दुकानदारों के पास जॉब के लिए गए तो क्या मामला थे? 2017 में 8 अप्रैल की रात को मेरा एक्सीडेंट होता है। रोड एक्सीडेंट था। मैं शॉप से वापस आ रहा था, रक्षे ने हिट किया, ट्रक के नीचे चला गया हूँ। 10,000 इन लोड थी, वो गुजर गया मेरे से। फिर मैं हॉस्पिटल रहा हूँ 2 साल और 13 सर्जरियों के बाद अब आपके सामने ही हूँ। जिस एक्सीडेंट के बाद लोगों के बड़े तानाकशी सुने हैं मैंने। जब भी किसी से काम मांगने गया तो उन्होंने एक ही बात की, हमारे कस्टमर आपसे काम नहीं करवाएंगे। वो अब आप हमसे ही आप 5,000 रुपये महीना ले लें, 10,000 रुपये ले लें। सो मैं खैरात के तौर पे, लेकिन मैं चाहता था कि मैं अपनी मेहनत करके ही कमाऊँ अपना रिज़्क़ हलाल। लेकिन जब जैसे जैसे टाइम गुजरता गया मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैंने एक दोस्त साहब, मैंने उसको बोला, फिर उसने मुझे एक दूसरी शॉप पे ले गया, हमने बादशाह की। तो उन्होंने कोई भी मेरे से सवाल नहीं किए कि आपके साथ ये क्या हुआ, किस ना हुआ। उन्होंने कहा आपने काम करना, आप काम करो। फिर मैं वहाँ से काम करना स्टार्ट हो गया। फिर जैसे जैसे आपके सामने है कि मैं काम करता रहा हूँ, तो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी शॉप के ऊपर बैठा हुआ हूँ, अपना मेहनत कर रहा हूँ। और ये उन बहन भाइयों की मेहरबानी है, थैंक यू उनका, कि जिन्होंने मुझे यहाँ तक स्टैंडेबल कर दिया। क्योंकि मैंने जब तक ये मुझे 3 साल होने को आए हैं इस जगह पे, शॉप पे, मैं जब से मेहनत कर रहा हूँ ना, और मैंने उनको बताया, दिखाया कि मैं मेहनत करता हूँ। क्योंकि कितने बहन भाई हैं आपके? हम 3 बहन भाई हैं। घर के वाहिद कफील आप? जी, मैं वाहिद। जब आपका एक्सीडेंट हो गया तो घर का चूल्हा कैसे चलता था? बहुत मुश्किल हो गई थी। बाबा की जॉब चलेगी, क्योंकि 1 मंथ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट मुलाजिम को छुट्टी हो ही जाती है, उसके अब आप नहीं दे सकते। अब तो सालों साल का मेरे साथ जो ट्रेजेडी थी सालों साल के लिए थी। 2 साल मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ, क्योंकि वालिद साहब के उन्होंने ही जो कुछ करना था उनके ही सिर पे था। मुझे बाहर अंदर लेके जाना, हॉस्पिटल के अंदर जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर तो दे रहे थे, लेकिन जो भी एक टेस्ट वगैरह होते हैं, जो भी मेडिसिन वगैरह, वो ज़ाहिर बात है एक बाप को ही करना पड़ रहा था। मुश्किलात बहुत रही हैं, काफ़ी मुश्किलात रही हैं लाइफ में। और कुछ अभी आपके सामने है, जैसे हमारे मुल्क की हालात हैं, वो इतने बहुत ज़्यादा डिसार्ड हुए हैं कि यार काम नहीं है इतना खास, फिर भी हम अल्लाह पाक के शुक्र है कि गुजारा हो रहा है। अच्छा, अक्सर हमारे माशरे में देखा जाता है कि किसी माजूर शख्स को बुली किया जाता है, तो आपकी एक टांग नहीं है, आपके कस्टमर आपसे मुतमिन हो जाते हैं, और कभी सोसाइटी से आपको नाराज़ होना पड़ा हो, आपको तंग किया गया हो? देखें जी कि इस तरह है कि जितने भी ये लोग हैं ना, ये वाकई आपकी बात अच्छी है कि लोग करते हैं कमेंट्स, ये बातें शातें करते रहते हैं। कभी लंगड़ा लूला वगैरह बहुत तानाकशी सुनी है लोगों की, लेकिन मैंने फिर भी अपने हिम्मत नहीं हारी, मैंने अपना वर्क करके दिखाया। मैं लोगों से ये कहूँगा कि बस किसी को भी ना बुरा भला ना ही कहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अल्लाह पाक का फरमान है कि जो मेहनत करता है मैं उसी का दोस्त हूँ। वो अब अल्लाह उनको भी सलामत रखे। जो लोग मुझे गलत बातें करती हैं, कुछ कमेंट्स करती हैं डिसेबल पर्सन के लिए, उनको करनी नहीं चाहिए। बस मैं इतने ही बोलूँगा उनके लिए। कस्टमर जो आपके आते हैं वो आपसे मुतमिन हो जाते हैं कि हसीब बहुत अच्छा काम करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे क्लाइंट की सबको पता है मेरा काम कैसा है, सब प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और बड़ा अच्छा भी लगता है उनके साथ बात करने में। वो बात भी करते हैं, मतलब कहने का वो सपोर्ट करते हैं, काम के वाले से भी, वैसे भी वो प्यार करते हैं कि नहीं यार एक बंदा मेहनत कर रहा है, किसी से मांग नहीं रहा। बस यही ज़िंदगी का एक चल रहा है सिस्टम। हालात कैसे हैं? अच्छा अर्न कर लेते हो, घर वालों की कफालत अच्छी हो जाती है? ये जो शॉप है मेरी, ये तो रेंट की है, मैं रेंट पे करता हूँ, क्योंकि आपको मैं बताया ना कि घर का कमाने वाला कफील मैं ही अकेला हूँ, मैं ही करता हूँ। जो भी मामलात घर के होते हैं, घर के और शॉप के, ये सारे मामलात मैं खुद ही हैंडल करता हूँ। बस अल्लाह पाक की एक कह लें कि रहमत है, करम है।
अर्निंग की बात है तो बस यही है कि आपको पता है कि मुल्की हालात हमारे सही नहीं है, बहुत मुश्किल हो रहा है गुजारा अभी भी, क्योंकि 14-15 हज़ार रुपये रेंट देना बहुत मुश्किल हो जाता है। हसी, मुझे बताओ कि बार्बर का जो काम है वो खड़े होकर करने वाला है, तो एक टांग पे खड़े होना बड़ा मुश्किल है, अक्सर आपको 8-10 घंटे खड़े होना पड़ता है, तो कैसे मैनेज कर लेते हो? क्या कोई तकलीफ, दर्द नहीं होती आपको? मैं कभी कभार थक भी जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, घर का जो निज़ाम है वो चलाना होता है। बहन भाई हैं, बच्चे हैं मेरे, उनका पेट भी तो पालना है। चाहे मुझे फ़ीवर हो, जो भी मसला मसाइल हो, मैं किसी को ज़ाहिर नहीं करवाता, मैं अपनी शॉप पे फिर भी आता हूँ। चाहे थोड़ा कमाता हूँ, लेकिन मैं अपना रिज़्क़ हलाल घर वालों को खिलाता हूँ। ये जितने भी स्पेशल पर्सन हैं सब ये मेरे बहन भाई हैं, जितने भी स्पेशल मेरी तरह हैं बहन भाई, उनके लिए लोग उनको इसी तरह ही बुरा भला बोलते हैं। बस ये दुख रहता है कि यार किसी को ये तानाकशी ना किया करें, लंगड़ा वगैरह लूला कुछ भी, ये चीज़ें करनी नहीं चाहिए। वैसे मैं तो कहूँगा, मैं ये कहता हूँ, मेरा सवाल यही है कि हम लोग डिसेबल पर्सन नहीं हैं, वो लोग डिसेबल पर्सन हैं, उनकी सोच डिसेबल, उनकी सोच डिसेबल है, ऐसी है उनकी सोच ही डिसेबल। मेहनत कर, हम तो मेहनत करते हैं, हम उनसे लाख दर्जे बेहतर हैं अपनी में। कई लोग हैं जो डिसेबल होने के बाद मांगते भी हैं, बड़े और काम करते हैं, लेकिन आप कमा रहे हैं फिर भी आपको तानाकशी की जाती है। जाहिर बात है, तानाकशी तो करते हैं, लेकिन देखें अगर वो कोई डिसेबल पर्सन रोड पे भीख मांग भी रहा था ना, उसके पीछे भी उसका कुछ मजबूरी होती है, वो मांग रहा होता है। लेकिन जब भी इंसान किसी को अगर कुछ देने लगता है ना, तो वो उसको पहले उसके साथ इतने तरह तरह के सवाल होते हैं कि वो बंदा क्या करेगा, वो शर्मिंदा हो जाता है ना। लेकिन मैं यही कहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत ही करें, रोडों पे भीख ना मांगे। जहाँ उनके पास कोई स्किल है, जैसे कोई बार्बर का काम है, बाइक का मतलब करते हैं, कुछ भी इतना शोबे हैं जिस शोबे से वो अपना है, तो ट्रेन वगैरह हुआ हो, अपनी मेहनत करना जानता है तो वो मेहनत करे। मैं तो कहूँगा सपोर्ट करनी चाहिए। वैसे भी जितने भी स्पेशल पर्सन हैं, आम बंदे को बेहतर होते हैं हम लोग कि हम तो मेहनत के कायल होते हैं। 24 घंटे मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ 24 आवर, सुबह 9 से आता हूँ, रात को 12 भी बज जाते हैं, 1 भी बज जाता है। लेकिन क्या करें, काम अगर आ रहा है तो मेरा काम चलता है। अगर ये तो क्योंकि होता है हमारा हवाई रोज़ी है, अगर आ गया तो हमने अर्न करना है, अगर नहीं आया तो हमने सारा दिन भी बैठना पड़ता है, क्योंकि हमने कस्टमर का वेट करना पड़ता है हमें। मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई भी स्पेशल पर्सन है तो उसको उसकी तारीफ करें, ना कि उस पर तनकीद का निशाना बनाया जाए। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।